कई दिनों से भूखे और माता जानकी की खोज में लगे हनुमान जी को जब भोजन के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने नज़दीक ही उगे एक वृक्ष की छोटी सी नन्ही सी कोंपल को तोड़कर मुंह में रख लिया। तब उनके साथ आए जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, इतनी छोटी सी कोंपल में तुम्हारा भला क्या होगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि जामवंत काका, अब तो मुझे अगले 10 दिवस तक भूख नहीं लगने वाली, क्योंकि मैं तो प्रभु श्री राम जी की सेवा में निकला हूँ। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब एक भक्त अपने ईश्वर, अपने गुरु के लिए सेवा भाव के अंदर आकर अपना तन, अपना मन, अपना धन और यहाँ तक कि अपना आत्मन भी दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा को प्राथमिकता देता है, तो उसके इन्हीं चारों आयाम की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसके गुरु, उसके महाराज जी स्वयं उठाते हैं। श्री महाराज जी की सेवा में अगर भक्त की दृढ़ता अता हो जाए, तो फिर महाराज जी स्वयं प्रकृति की परिस्थितियों को बदलते हुए दिव्य लीला करने में एक क्षण भी नहीं लगाते। अब फर्क आता है कि कुछ लोग तो सेवा करते हैं मन से, कुछ लोग सेवा करते हैं धन से, और कुछ लोग सेवा करते हैं सिर्फ और सिर्फ तन से। वहीं कुछ बिरले भक्त ऐसे हो जाते हैं जो भक्ति की गहराई में उतरकर आत्मा से सेवा करने लग जाते हैं। लेकिन इन सब से परे वो भक्त होता है जो इन चारों को ही दरकिनार करके अपनी सेवा को सर्वोपरि रखता है। तब उसकी सेवा में क्या भूख, क्या प्यास, क्या धन, क्या माया, सब कुछ उसके गुरु, उसके ईश्वर उसके लिए इंतज़ाम कर देते हैं। जिस तरह से प्रभु श्री हनुमान जी को भोजन नहीं मिलने पर उनकी भूख ही परम प्रभु श्री राम जी ने मात्र वृक्ष की एक कोंपल से अगले 10 दिवस के लिए शांत कर दी, ठीक उसी तरह से जब एक भक्त अपने चारों आयाम से परे उठकर संपूर्ण रूप से भक्ति भाव में सेवा भाव लेकर आ जाता है, तो उसके लिए हर पल हर क्षण जिस किसी भी आयाम की आवश्यकता होती है, वह स्वयं उसके गुरु, उसके महाराज जी उसके लिए अवतरित करते हैं, उपस्थित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक भक्त को चिंताएं तब होती है जब उसको कुछ न कुछ घटता दिखता है, लेकिन समांतर परिस्थिति में उसके घटते क्रम को महाराज जी फिर से भरते रहते हैं, बिना भक्त के चाहे, बिना भक्त के बोले और बिना भक्त के कोई भी प्रार्थना किए। अगर आपका महाराज जी के प्रति सेवा भाव सर्वोपरि है, यानी कि उसके अंदर चारों ही आयाम का मिश्रण है, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा और आत्मन से सेवा, इन चारों को मिलाकर अगर आप सेवा भाव सर्वोपरि रखते हैं, तो महाराज जी स्वयं आपके लिए हर पल जो जो परिस्थिति, जो जो वस्तु और जो जो अलौकिक कृपा की आवश्यकता आती जाती है, बाबा बिना आपकी इच्छा के, बिना आपके कुछ कहे, बिना किसी आपकी प्रार्थना के स्वयं ही इंतज़ाम करते जाते हैं और आपको तो इसका ज्ञात भी नहीं होता। आज आपको महाराज जी की एक अलौकिक कथा सुनाते हैं जिसमें ये भाव बहुत ही स्पष्ट रूप से बाबा ने दिखाया है। दोस्तों, श्री ईश्वर चंद तिवारी जी महाराज जी के बहुत ही प्रिय भक्त रहे हैं। वह कहते हैं कि एक बार बाबा जब कानपुर आए थे और महाराज जी के दर्शन के लिए ईश्वर चंद जी बाबा के पास पहुँचे, तो उसी दिन महाराज जी कैंची धाम के लिए प्रस्थान कर रहे थे और साथ में वो अपने ईश्वर चंद जी को भी कानपुर से कैंची धाम लेकर आ गए। और फिर अपने ही पास में कैंची धाम में 1 माह तक महाराज जी ने उन्हें अपने साथ रखा। आपको यहाँ पर बता दें कि श्री ईश्वर चंद तिवारी जी मिल्क बोर्ड में एक सामान्य सी नौकरी किया करते थे। घर की आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही दयनीय थी। महाराज जी की सेवा करते करते 1 माह से भी ज़्यादा समय बीत गया था। ऐसे में वो अपने घर के प्रति कोई भी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक कैंची धाम में रहते हुए एक बार उनको उनके घर से चिट्ठी आई। कैंची धाम में मिली अपने परिवारजनों की चिट्ठी को जब ईश्वर चंद तिवारी जी ने पढ़ा, तो वे बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि दोस्तों जो चिट्ठी घर से आई थी उसमें तिवारी जी ने पढ़ा कि अब उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। ऐसे में परिवारजनों ने उन्हें बस एक ढाढ़स बंधाई थी कि आप महाराज जी की सेवा करते रहिए। चिट्ठी में सब कुछ जानकर ईश्वर चंद तिवारी जी निरंतर बस रो रहे थे। श्री भक्ति सेवक वाजपेयी जी उनके कमरे में आ गए। उन्होंने इस तरह रोने का उन्हें कारण पूछा, तो तिवारी जी ने घर से आया हुआ पत्र उनकी ओर आगे बढ़ा दिया। वाजपेयी जी ने जब पत्र पढ़ा तो वो भी गंभीर हो गए। उनके घर की स्थिति उनसे भी नहीं छिपी थी, लेकिन यहाँ पर वाजपेयी जी
थोड़ा सा फंस गए, क्योंकि वे जानते थे कि तिवारी जी को महाराज जी ने स्वयं ही यहाँ पर रोक रखा है। अब भला वो महाराज जी के खिलाफ कैसे कुछ बात कह सकते हैं। थोड़ी देर तक वाजपेयी जी तिवारी जी के पास बैठकर उन्हें ढाढ़स बंधाते रहे और इसके बाद में वे उठकर महाराज जी की कुटिया की ओर चले गए। जब वे बाबा की कुटिया में पहुंचे तो महाराज जी ने उन्हें देखते ही पूछा कि तिवारी वहाँ पर रो रहा है, क्या घर से उसके पत्र आया है? ला जरा हमें भी तो दिखा क्या लिखा है पत्र में। महाराज जी के ऐसा कहने पर वाजपेयी जी पत्र लेने के लिए वापस तिवारी जी के पास में आए और उन्होंने आकर कहा कि महाराज जी स्वयं पत्र पढ़ना चाहते हैं कि घर से क्या लिख कर आया है। खैर तिवारी जी ने तब पानी पीकर स्वयं को थोड़ा सामान्य किया और पत्र के साथ में वह अपने मित्र को साथ लिए बाबा के समक्ष उनकी कुटिया में उपस्थित हुए। महाराज जी के सामने आते ही तिवारी जी ने हाथ जोड़ लिए और बाबा से घर जाने की अनुमति मांगने लगे। आपको बता दें दोस्तों कि ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर भी तिवारी जी ने महाराज जी से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने महाराज जी से बस इतना ही कहा कि बाबा इस समय मेरे घर को मेरी आवश्यकता है, अतः कुछ दिनों के लिए मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। महाराज जी भी सारी बातें भली भांति जानते थे, इसलिए बाबा भी उस समय थोड़ा दुखी हो गए। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा तिवारी तू नहीं, ये वाजपेयी जाएगा तेरे घर पर, ये वाजपेयी खुद जाकर स्वयं देख कर आएगा। ऐसा कहने के बाद में बाबा ने वाजपेयी जी को कानपुर भेजा। कानपुर में अपने घर पहुंचने के बाद में वाजपेयी जी तुरंत अपनी गाड़ी लेकर ईश्वर चंद तिवारी जी के घर चले गए। घर जाकर उन्होंने घर के लोगों से हालचाल पूछा और कहा कि आप लोगों को इस समय किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। दोस्तों यहाँ पर छिपी थी महाराज जी की बहुत ही अलौकिक लीला। वाजपेयी जी ने जब उनके घर वालों से हालचाल पूछा तो उनके घर वाले उनके मुख से सब कुछ सुनकर चकित रह गए। दोनों तरफ कुछ ऐसा बहाव हुआ कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। परिवारजन उन्हें चकित होकर देख रहे हैं और वाजपेयी जी परिवारजनों को चकित होते देखकर खुद भी चकित हो रहे थे। तो तिवारी जी के परिवारजनों ने बताया कि वाजपेयी जी आप ये क्या कह रहे हैं, कल ही तो आप खुद ही इसी गाड़ी में सारा सामान लाकर हमारे को घर पर पहुंचा कर गए थे और साथ ही नगद खर्च के लिए आपने स्वयं हमें 60 रुपये भी दिए थे। यह सुनकर वाजपेयी जी और ज़्यादा चकरा गए। वे समझ नहीं पाए कि ये सब कैसे हो सकता है, मैं तो स्वयं ही आज कैंची धाम से आया हूँ। यानी कि वाजपेयी जी कैंची धाम से अपने घर कानपुर आए और कानपुर से तिवारी जी के घर पर गए। उससे ठीक एक दिन पहले स्वयं महाराज जी वाजपेयी जी बनकर उनके घर पर पहुँचे और सारी व्यवस्था करके चले गए। वाजपेयी जी ने कुछ और नहीं पूछा, वे तुरंत वहाँ से निकले, अपने घर भी नहीं रुके, गाड़ी लेकर सीधा कैंची धाम लौट आए। तिवारी जी को आते ही उन्होंने सारी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तिवारी जी उनसे बाबा की हुई ऐसी कृपा सुनकर पूरी तरह से द्रवित हो गए। उनके मुख से महाराज जी के लिए बस इतना ही फूटा कि धन्य हो मेरे महाप्रभु, आप धन्य हो। बाद में महाराज जी ने कालांतर में तिवारी जी को दीनहीन स्थिति से बाहर निकालने के लिए उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था भी कर दी और उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बाबा की कृपा से पूरी तरह से ठीक हो गई। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि तिवारी जी महाराज जी की सेवा भाव में अथाह दृढ़ता के साथ में डूब चुके थे। वह जब कैंची धाम में महाराज जी की सेवा कर रहे थे तो बाबा जानते थे कि तिवारी जी अपना तन मन धन और अपनी आत्मा से सेवा कर रहे हैं और इसीलिए समांतर समय में जो तिवारी जी के जीवन में उनके परिवार में कष्ट आया हुआ था तो वहाँ पर महाराज जी ने स्वयं जाकर भेष बदलकर सारी व्यवस्था कर दी। महाराज जी आपके जीवन में जब आप बाबा के प्रति पूर्ण रूप से सेवा भाव में चले जाते हैं तो महाराज जी स्वयं ही आपके जीवन में समय समय पर जिसकी भी आवश्यकता होती है, बिना आपके मांगे, बिना आपकी इच्छा किए और बिना आपकी आत्मा से कोई भी प्रार्थना किए महाराज जी स्वयं सारी व्यवस्था आपके लिए जरूर कर देते हैं। हम आशा करते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद भरा ये विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए और हमारे इस परिवार का आप भी एक अलौकिक हिस्सा बनिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अन्य अंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण रूप से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।